मथुरा में नगर निगम के अधिकारियों का काला कारनामा, भूस्वामी की जमीन कब्जाई और उसी को बना डाला भूमाफिया। जमीन हथियाने के लिए करवा डाली फर्जी एफआईआर। हाईकोर्ट के आदेश की खुलेआम उड़ा रहे धज्जियां। सिर्फ 816 वर्ग गज की जमीन का एक टुकड़ा खरीदना एक छोटी सी दुकान चलाने वाले व्यापारी को समाज और कानून की नजरों में इतना गिरा देगा, उसका जीना मुश्किल कर देगा, ये उसे भी पता नहीं था। मथुरा के होली गेट पर रहने वाले छोटी सी दुकान चलाने वाले पीयूष अग्रवाल और हर्षित अग्रवाल की कहानी बहुत डराने वाली है। इनका आरोप है कि मथुरा नगर निगम में ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं जो कानून को मजाक समझते हैं और बेकसूरों को परेशान करते हैं। दरअसल 2017 में हर्षित अग्रवाल ने अपने पिता के साथ मिलकर एक जमीन का हिस्सा खरीदा। उस वक्त सारी कानूनी कार्रवाई पूरी की गई। उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन के लिए नगर निगम से एनओसी भी ले ली गई, लेकिन उसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने नक्शा ही बदल दिया और हर्षित के कंस्ट्रक्शन को रुकवा दिया। आरोप है कि अधिकारियों को पैसा नहीं मिला, इसलिए अधिकारियों ने जबरन जांच बिठा दी। इसके बाद नगर निगम और तहसील की संयुक्त टीम ने 2 अलग-अलग तारीखों को जांच के आदेश दिए। दोनों ही जांच में जमीन हर्षित की मानी गई। इसके बाद भी नगर निगम के अधिकारियों ने हर्षित की जमीन का एनओसी रद्द किए रखा। जो हम लोगों ने बहनामा कराया है और हमने जो उन्हें बहनामा प्रस्तुत किए, उन्होंने उसका मौके पर मिलान किया तो वह सही पाया गया कि वह भूमि हमारी और हमारे बहनामों से मेल खाती है और जो खाली पड़ी है उसका नगर निगम से कोई मतलब नहीं है, वह नगर निगम की संपत्ति नहीं है। दोबारा जांच बिठाई गई और तीसरी बार की जांच में भी जमीन हर्षित की ही निकली। इसके बाद भी निगम के अधिकारियों का रवैया नहीं सुधरा। अब नगर निगम के अधिकारी लगातार परेशान कर रहे हैं और उल्टा हर्षित के परिवार पर ही 420 का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। नगर निगम के अधिकारियों ने उल्टा हर्षित को ही भूमाफिया बता दिया है। एक गेट पे नगर निगम की जमीन है जो 1957 से अर्जित है, उसमें कुछ भूमाफिया लगे हुए हैं। पीयूष अग्रवाल, हर्षित अग्रवाल, नीलेश वगैरह, वो उस ज़मीन पे यदा कब्जा करने के प्रयास में रहते हैं। तो हमारे उस ज़मीन पे फेंसिंग थी और बोर्ड लगे हुए थे 3। तो अभी कल हमें जानकारी में आया कि उन बोर्ड को उसने पोत दिया और अपना नाम लिख लिया। मामला कोर्ट चला गया। एक तरफ कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों को विवादित जमीन की पैमाइश कर मेड़बंदी करवाने का आदेश दिया, तो उसी वक्त नगर निगम के अधिकारी सभी तहसील अभिलेखों, अपनी जांच और यहां तक कि कोर्ट के आदेशों को भी दरकिनार कर उस जमीन पर कॉम्प्लेक्स बनवाने का प्रस्ताव पास करने में लगे थे। टेंडर निकाल भी दिया गया और ठेकेदार को काम का आदेश जारी भी कर दिया गया। ये सब तब हो रहा था जब कोर्ट से स्टे मिल चुका था। इन्होंने हमारी ज़मीन पर एक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने का, जिसका मुकदमा, जिस ज़मीन का भूखंड का मुकदमा एसडीएम की कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद इन्होंने अपनी एक बोर्ड बैठक में, जो मेयर साहब हमारे एक जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय मंत्री जी के राज्य में हमारे साथ ऐसा अत्याचार व पार्षदगण जो कुछ नहीं देख रहे कि उनकी भूमि कहाँ है, क्या है, किस भूखंड के वो स्वामी है, कुछ उन्हें किसी को नहीं पता। सबने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, कोई कुछ नहीं देख रहा। उन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग में एक 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उठा दिया कि इस पर एक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा कन्या पाठशाला से निकट। हमने तुरंत गुहार लगाई माननीय हाई कोर्ट में कि ऐसे ऐसे ये हमारे कागज़ हैं, ये हमारी ये सब आदेश और रिपोर्टें हैं उन, और नगर निगम हमारी भूमि पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है, तो आप हमें हाई स्टे प्रदान करें कि ये नगर निगम वहाँ पर कोई निर्माण नहीं करे। मथुरा नगर निगम के अधिकारी कितने दबंग हैं। एक तो चोरी और उल्टा सीना जोरी पर उतर आए। हर्षित और उनके लोगों को उठवाया गया, शहर में घुमाया गया, हर्षित के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज हुई, हर तरह से टॉर्चर किया गया और थाने में ले जाकर उल्टा एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई। एक आम आदमी को इस तरह से जलील किया गया और अधिकारी कानून का बेजा रौब दिखाते रहे, लेकिन नगर निगम को अभी तक इसका अफसोस नहीं है। योगी सरकार को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए जो सरकार की छवि बिगाड़ने के साथ साथ आम आदमी को भी परेशान कर रहे हैं।